निकाय चुनाव में दो हाथ करने से पहले टिकट को लेकर दो हाथ होते नजर आ रहे, क्योंकि टिकटों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में अंदर खाने खींचतान मची है। लेकिन कांग्रेस में यह खींचतान उस वक्त सड़क पर आ गई जब कांग्रेस ने 95 पार्षदों की एक लिस्ट जारी की, जिस पर इस कदर विरोध हुआ कि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर को ही घेर लिया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि वो सालों से कांग्रेस में हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, मेहनत भी कर रहे, लेकिन उसके बाद भी बाहर से आए लोगों को तरजीह दी जा रही। दिसंबर में ज्वाइन किया, 17 के चुनाव में जितिन प्रसाद जी के साथ में गई, अमेठी गई, राहुल जी के प्रचार में अमेठी गई, और मैंने मनोज मिश्रा जी का पूरा चुनाव देखा, दिलप्रीत जी के चुनाव में मैं गई, और जफर जी उनके चुनाव में मैं गई प्रचार करने। मेरा कार्ड देंगे और जिसका कहीं नाम नहीं है उसको नहीं नोट करें। आप जाकर तैयारी करिए, घर जा करके आप जो है सारे कागज बनवाइए। खाबरी जी ने खुद कहा मुझसे, मतलब अगर खाबरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष होकर के इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम कुर्सी बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, तो उस पार्टी का क्या महत्व है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों का कहना है कि बसपा से आए नेताओं ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है, कांग्रेस को बसपा बनाने की कोशिश की जा रही। कांग्रेसियों का हंगामा और प्रदर्शन चल ही रहा था कि दोपहर करीब 2:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे के साथ राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर पार्टी मुख्यालय पहुँच गए। गुस्साए कांग्रेसियों ने बृजलाल खाबरी को भी घेरने की कोशिश की। इसी तरह वो भीड़ से बच के निकले और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस बीच लिस्ट को लेकर अलग अलग बयान आते रहे। किसी ने लिस्ट को अनाधिकृत बताया तो कोई गलती से लिस्ट जारी होने की बात कहता रहा। किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया के ऊपर जो लिस्ट डाल दी थी वो ऑथेंटिक लिस्ट नहीं थी, वो हमारी अधिकृत लिस्ट नहीं है। उसके बारे में मैंने प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी से बात कर ली थी और इसलिए हम इसके अंदर पता करेंगे किसने ये हरकत करी है। एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी उसके बारे में सबसे बात करने के बाद लिस्ट जारी करेगी। सर क्या वो लिस्ट जो आई है वो फर्जी है? जी, वो लिस्ट अभी अधिकृत लिस्ट नहीं है पार्टी की। अब तक कांग्रेस के 15 टिकट जारी हुए हैं। सिर्फ 15? जी। 95 वाली लिस्ट नहीं, वो अधिकृत। कोई कार्रवाई? हाँ, इसमें पता करते हैं। अभी मैं पहुंचा हूँ लखनऊ, क्या मामला है और उसके ऊपर कार्रवाई कराता हूँ। वहीं हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस ने लिस्ट की जांच को लेकर एक कमेटी बना दी, लेकिन इसके बाद भी बात खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे प्रदर्शन के पीछे भाजपा की साजिश बता रहे, जिनकी माने तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भाजपा की तरफ से भेजे गए थे। अभी भैया कोई टिकट नहीं बटा है, अभी कोई टिकट नहीं बटा है, अभी कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। एक माहौल यहाँ पर खराब करने का, ये राहुल गांधी जी को जो मान सम्मान बढ़ रहा है ना, ये सब उसी के बानगी है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ दलाल भेज दिए गए हैं। आप देखिए, टिकट तो एक ही मिलना है, एक वार्ड में 4 कहीं अप्लाई है, कहीं 5 है, कहीं 6 है। सुबह लिस्ट जारी हुई है 95। गलत हो गई, किसी ने गलत। हाँ, किसी की गलती है या फर्जी गलती है, बिल्कुल 100% गलती है। कांग्रेस के पार्षदों की लिस्ट को लेकर आज सुबह से लेकर शाम तक जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस ने 95 पार्षद की लिस्ट जारी की थी। इसमें ऐसे लोग जिन्होंने मजबूती से दावेदारी की थी लेकिन उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, वो कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस लिस्ट से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि लिस्ट अनाधिकृत थी, जो सही लिस्ट है वो शाम तक जारी की जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लिस्ट गलती से जारी हो गई थी और जिन्होंने एक गलती की है उनके खिलाफ जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी अपना रिजल्ट देगी, रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कुछ हुआ है उसने कांग्रेस को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, जिससे निकलने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और विधायक आराधना मिश्रा मोना काफी देर तक मंथन करते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में लिस्ट को लेकर हंगामा खत्म होगा, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो हुआ उसे कैसे खत्म किया जाए और कैसे नई लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो हंगामा इस लिस्ट को लेकर हुआ वो नई लिस्ट को लेकर नहीं होगा।